नमस्कार, आपकी आवाज देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं ज्योति आर्या। आज राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में सुबह से ही मॉक ड्रिल हो रही है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों समेत गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा समेत पूरे एनसीआर में मॉक ड्रिल की जा रही है। और इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य भूकंप, प्राकृतिक आपदा या फिर रासायनिक रिसाव जैसी आपात स्थिति से निपटना है। आम नागरिकों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ये मेगा मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। मॉक ड्रिल वाली जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बढ़ती आबादी और औद्योगिक क्षेत्रों में आखिर इस तरह के आपदा प्रबंधन की कितनी जरूरत है, आप भी दीजिए अपनी राय। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में भूकंप और औद्योगिक आपदा जैसी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए शुक्रवार यानी आज सुबह से ही पूरी दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत दिल्ली एनसीआर में मॉक ड्रिल हो रही है। इस ड्रिल का उद्देश्य कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया से अवगत कराने के साथ ही किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है। हाल के दिनों में देश भर में भूकंप के झटकों के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लिहाजा जरूरी था कि दिल्ली जैसे महानगरों पर तैयारियों की समीक्षा की जाए और आम नागरिकों में जागरूकता फैलाई जाए। तस्वीरें दिल्ली के आरएमएल अस्पताल की है। किसी भी आपात स्थिति में निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और लोगों को किसी भी स्थिति से निपटने की जानकारी भी दी गई। दिल्ली के अलावा एनसीआर के भी कई इलाकों में मॉक ड्रिल का सायरन बजा। साइबर सिटी गुरुग्राम में भी भूकंप के बढ़ते खतरे को देखते हुए एक मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। शहर में 5 स्थानों पर मॉक ड्रिल अभ्यास किया गया। मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नगर निगम, जिला प्रशासन, दमकल विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, सिविल डिफेंस और स्वयं सेवकों के बीच बेहतर तालमेल बनाया गया, जिससे नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था की जा सके। दिल्ली एनसीआर में मेगा मॉक ड्रिल। दिल्ली एनसीआर में 55 जगहों पर हुई मॉक ड्रिल। बाजारों, स्कूलों और अस्पतालों में की गई मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल में एनडीएमए, सशस्त्र बलों के जवान शामिल। गाजियाबाद, नोएडा और हरियाणा में भी मॉक ड्रिल। हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल में मॉक ड्रिल। हरियाणा के नूह और रेवाड़ी में भी की गई मॉक ड्रिल। प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर हो रही मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की एजेंसियां शामिल। सवाल है कि आखिर क्यों जरूरी है मॉक ड्रिल? आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र भूकंप और औद्योगिक रासायनिक खतरों के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। बीते महीनों में लगातार महसूस किए गए हल्के भूकंप के झटकों ने यह एहसास दिला दिया कि किसी भी वक्त बड़ा खतरा सामने आ सकता है। ऐसे में आम नागरिकों को जागरूक करना और एजेंसियों को तैयार रखना बेहद जरूरी है। मॉक ड्रिल में शामिल अधिकारियों का कहना है कि ये मॉक ड्रिल केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि हमारी तैयारियों की परीक्षा है। इससे हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने, संसाधनों की प्रभावशीलता को जांचने और रिस्पॉन्स टाइम को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा ये मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। 9:03 पे अर्थक्वेक की कॉल थी। उसके बाद हमने आईआरएस स्थापित किया है ध्यानचंद स्टेडियम, गेट नंबर 5 पे। वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब होते हैं हमारे, वो उसके इंचार्ज होते हैं। वहाँ पे जाके जो लाइन डिपार्टमेंट हैं, जो इसमें मदद करते हैं हमारी रेस्क्यू के लिए, जो हमारे डिपार्टमेंट हैं, इमरजेंसी डिपार्टमेंट है जिसमें हमारे डॉक्टर्स भी होते हैं, फायर सर्विस होती है, मेडिकल टीम्स होती है, दिल्ली पुलिस होती है, हमारे सिविल डिफेंस होते हैं, उन्होंने वहाँ पे रिपोर्ट किया है। वहाँ लॉजिस्टिक्स को नोट करने के बाद 5 जगह का इंसिडेंट मालूम चला था। 5 जगह इंसिडेंट कमांडर जो वहाँ के एसडीएम साहब हैं, उनको वहाँ पे भेजा गया है और ये वहाँ पे जाके रेस्क्यू कर रहे हैं और किस हॉस्पिटल में भेज रहे हैं। इस मेगा ड्रिल का मकसद इतना ही है, रियल टाइम में ट्रैफिक के बीच में ये देखना कि हम कितनी क्विकली रिस्पॉन्स दे सकते हैं, और यदि ईश्वर न करे कभी इस तरह की कोई बाधा दिल्ली के ऊपर आए तो हम उसमें यदि कोई आज कुछ कमी नोट करते हैं तो उसको नेक्स्ट टाइम कैसे उसको कट डाउन करना है उसको करेंगे। बहरहाल जरूरी है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां पुख्ता की जाए। लिहाजा अलग अलग एजेंसियों के बीच सूचनाओं का त्वरित आदान प्रदान, कार्य विभाजन और तकनीकी समन्वय को व्यवहार में लाने के लिए समय समय पर मॉक ड्रिल की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए जरूरी है बेहतर तैयारी और आपसी सामंजस्य। आज का मुद्दा है कि दिल्ली एनसीआर में क्यों जरूरी है इस प्रकार की मॉक ड्रिल समय समय पर जो है वो होती रहे। सवाल उठता है, कई सवाल हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्यों जरूरी है मॉक ड्रिल।
तो पहला सवाल यह है, और एक और सवाल इस पर बनता है कि दिल्ली एनसीआर में मॉक ड्रिल क्यों जरूरी है। तो एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ कि भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं से कैसे निपटें। और एक और सवाल कि जनता को जागरूक करने के लिए क्या मॉक ड्रिल जरूरी है। तो आज जो मॉक ड्रिल की गई दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में और साथ ही यूपी हरियाणा में, इसे लेकर ये सवाल हैं। तो आज की ये तमाम तस्वीरें सामने आई दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई जगहों से, जहां पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। और इस मॉक ड्रिल के आयोजन से सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आई कि इसका जो आयोजन हुआ था वो भूकंप जैसी स्थितियों से निपटने के लिए, यानी अगर कभी भूकंप जैसी स्थिति बनती है तो उसके बाद राहत बचाव कार्य कितनी त्वरित प्रभाव से कार्रवाई करता है, कितने त्वरित प्रभाव से मदद पहुंचाता है, इन सभी का एक मॉक ड्रिल यहाँ पर किया गया। दिल्ली एनसीआर के कई इलाके इसमें शामिल थे और साथ ही बाजारों, स्कूलों और अस्पतालों में ये की गई है। मॉक ड्रिल में एनडीए में सशस्त्र बलों के जवान भी शामिल रहे और कई अलग अलग संस्थाओं के लोग भी इसमें शामिल रहे, एनसीसी कैडेट्स के लोग भी इसमें शामिल रहे। तो इसके जरिए एक तैयारियों को भी परखा जाता है कि आखिर अगर कभी ऐसी परिस्थिति आ गई, भूकंप जैसी आपातकालीन स्थिति आ गई या फिर रासायनिक रिसाव हो गया, तो ऐसी स्थिति में कैसे निपटा जाए, उस स्थिति से कैसे लोगों का बचाव किया जाए, कितने त्वरित प्रभाव से लोगों तक सुविधा पहुंचाई जा सकती है, इन सभी का एक तरीके से ये डेमो होता है, ये मॉक ड्रिल। और ये आज दिल्ली, हरियाणा, यूपी समेत 3 राज्यों में की गई। और ऐसे में दिल्ली एनसीआर के भी कई इलाकों में ये मॉक ड्रिल आज की गई। एक तरीके से मेगा मॉक ड्रिल ये थी जिसमें कई जवान शामिल हुए थे। गाजियाबाद, नोएडा और हरियाणा में ये मॉक ड्रिल की गई। तो ऐसे में ये तस्वीरें हैं जो अलग अलग जगहों से सामने आई है आज के इस मॉक ड्रिल के बाद से। आखिरकार आपदा की परिस्थितियों से कैसे बचा जा सके, अगर भूकंप कहीं पर आता है तो उसके बाद के हालात क्या होते हैं, कैसे खुद का बचाव लोग कर सकते हैं, अगर किसी को मुसीबत में देखें तो उसका बचाव कैसे कर सकते हैं, और सुरक्षा बल हमारे पास कितनी तेजी से पहुंच सकते हैं, ऐसी संकटकालीन स्थितियों से निपटा कैसे जाए, आम नागरिक कैसे निपटे, और साथ ही जो हमारे सुरक्षा बल है, जो हमारी राहत बचाव कार्य करने वाली टीमें हैं, वो कैसे इन परिस्थितियों को जल्द से जल्द लोगों को इन परिस्थितियों में भी सुविधा पहुंचाए, उनकी सहायता करे, इन सभी का एक डेमो इस मेगा मॉक ड्रिल के जरिए किया गया। कितनी जल्द से जल्द इन आपदाओं में, ऐसी परिस्थितियों में लोगों का बचाव किया जाए और लोगों को इस दौरान क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस बात का भी जिक्र खास तौर पर इस मॉक ड्रिल के दौरान होता है। इस बात का भी एक आइडिया मिलता है लोगों को कि अगर भूकंप जैसी स्थितियां बन गई है तो लोगों को अपने बचाव के लिए क्या करना है, और जो चाहे मेडिकल की टीमें हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग है, चाहे फिर अन्य जो सेना के जवान हैं या फिर प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो कैसे लोगों की सहायता के लिए इस समय में तत्पर खड़े हो, इसको लेकर भी ये मॉक ड्रिल की गई। तो बड़े स्तर पर मेगा मॉक ड्रिल थी आज की, जहां की अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। चाहे हम गाजियाबाद की बात करें, पूरे दिल्ली एनसीआर के इलाके की हम बात करें, हरियाणा के कई जगहों की बात करें या यूपी के कई जगहों की बात करें, तो ये मॉक ड्रिल कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक मदद के तौर पर साबित होता है। क्योंकि चाहे फायर ब्रिगेड की हम बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, मेडिकल सहायता जो लोगों को पहुंचाई जाती है अलग अलग विभागों के जरिए, कैसे लोगों का ऐसी स्थिति में, इस आपातकालीन स्थिति में बचाव किया जा सके, इन सभी की एक प्रैक्टिस भी ये होती है। हालांकि पूर्व सूचित नहीं था ये, अचानक से जब अफरा तफरी मचते हुए देखा गया तो इस दौरान फिर लोगों को बताया गया कि एक मॉक ड्रिल का हिस्सा है, वो मॉक ड्रिल का हिस्सा बन रहे हैं। तो ऐसे में कितनी तैयारियां हैं अलग अलग विभागों की ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए, ये भी जांच का, परीक्षण का एक बेहतर एग्जाम्पल होता है, एक बेहतर समय होता है कि जिसमें ये पता चल पाता है कि आखिर क्या क्या तैयारियां हैं ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए, लोगों की सहायता करने के लिए। तो ये तमाम सवाल हैं जो उठ रहे हैं इस आज की मेगा मॉक ड्रिल के बाद कि दिल्ली एनसीआर में क्या मॉक ड्रिल जरूरी है, क्या सहायता इससे मिली है, भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं से कैसे निपटा जा सकता है, यानी अगर ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं तो कैसे लोग स्वयं का बचाव कर सकते हैं। तो ये वो तमाम सारे सवाल हैं जो इस आज की मेगा मॉक ड्रिल के बाद उठते हैं। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये मॉक ड्रिल के दौरान की है, जब ऐसी परिस्थितियां बनाई गई कि प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थितियां हैं या फिर भूकंप जैसी स्थितियां हैं, कई जगहों पर आग लग गई है, कई जगहों पर बिल्डिंग कोलैप्स वाली स्थितियों पर को लेकर के ये मॉक ड्रिल की गई है।
तो ये सारी तस्वीरें उसी दौरान की हैं, यानी आज जब मेगा मॉक ड्रिल की गई। और ऐसे में दिल्ली एनसीआर के 55 जगहों पर ये मॉक ड्रिल की गई है। बाजारों में की गई, कई जगहों पर स्कूलों में की गई, अस्पतालों में भी की गई, जिसमें सशस्त्र बलों के जवान शामिल हुए, एनडीएमए के जो है लोग शामिल हुए। गाजियाबाद में ये हुआ, नोएडा और हरियाणा समेत कई जगहों पर, दिल्ली एनसीआर के 55 जगहों पर यह हुआ। और इसी पर एक मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर नवीन भटनागर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड हैं, डीआईजी एनडीआरएफ के। बहुत स्वागत है सर आपका सूर्या समाचार में। सबसे पहला सवाल तो यही कि आज जो ये मेगा मॉक ड्रिल की गई है, इसका उद्देश्य क्या था, किन किन परिस्थितियों से लोगों को कैसे बचाया जाए, क्या इसमें आज किया गया? एग्जैक्टली ये तो हम लगातार ड्रिल करते रहते हैं और टाइम एंड अगेन हर इंडिया के कोशिश करते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर एरिया में जहाँ भी हमारा एनडीआरएफ का एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ से हमारी टीमें जाती हैं और हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को ट्रेनिंग देती हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की, कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी और इन केस ऑफ डिजास्टर और इन केस ऑफ एनी क्राइसिस हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं और पब्लिक के क्या ड्यूटीज़ हैं, पब्लिक को कैसे रेस्क्यू किया जाना है, या पब्लिक के अंदर जो वॉलंटियर्स हैं उनको क्या कार्रवाई करनी है, या आरडब्ल्यूएज हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है, उनको क्या कार्रवाई करनी है, ये सारी जानकारी हम अपनी इस एक्सरसाइज के द्वारा पब्लिक को देते हैं। इसके अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस प्रशासन वो भी शामिल रहता है ताकि उनको भी अपडेट नॉलेज मिलती रहे एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की तरफ से। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और ये एनडीएमए एक्ट 2005 पॉलिसी 2009 सेक्शन 10 में क्लियरली इसको डिस्क्राइब किया गया है 10 और 11 में, कि हर एक को ये ट्रेनिंग देनी है जो डिजास्टर की, रेस्क्यू ऑपरेशन की, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसीज। जी बिल्कुल। एक चीज जरूरी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज जो मॉक ड्रिल हुई है, जो समय समय पर होती रहती है, क्या ये भी कहा जा सकता है कि लोगों को मदद तो पहुंचाई जा ही रही है कि कैसे आप ऐसी परिस्थितियों से खुद भी टैकल इन परिस्थितियों को कर सकते हैं और प्रशासन आपकी कैसे मदद कर सकता है, लेकिन क्या जो प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां हैं उनको भी परखने का ये एक जरिया है कि कहीं कोई अगर कमी पेशी रहती है तो उसे भी समय रहते पूरा कर लिया जाए, ताकि अगर ऐसी कोई आपदा वाली परिस्थिति बने तो उससे निपटा जा सके? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया। ये एक्सरसाइज करने का मतलब यही होता है कि हम कहाँ पर लैकिंग बिहाइंड है, या हमारे पब्लिक या हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर कमज़ोरी है, और उसको ट्रेस आउट करना, उसको दूर करना, उसके लिए कार्रवाई करना, ये सब जो है हमारे लिए अति आवश्यक हो जाता है। और जो हम पब्लिक को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताते हैं और उनको क्या चीज़ चाहिए उसके ऊपर भी हम लोग ध्यान देते हैं और उनको बताते हैं कैसे हम इससे कोप अप कर सकते हैं, ताकि हमारा मेन उद्देश्य यही है कि जान को बचाना, जान को सलामत रखना, ये हमारा उद्देश्य होता है। साथ ही क्योंकि किसी भी क्राइसिस में हमारी इतनी फोर्स नहीं होती कि अकेले दम पर हम लोग जो है रेस्क्यू कर सकें, तो हमें पब्लिक की सहायता की ज़रूरत पड़ती है, एसडीआरएफ की, पीएसी की, पुलिस की, इन सब की और एडमिनिस्ट्रेशन की, इन सब की हमें ज़रूरत पड़ती है। और उसी के लिए हम चाहते हैं कि ये एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा हो, और अभी से शुरू की गई है और अभी ये चलेगी, ताकि पब्लिक को, क्योंकि देखिए आप अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये जो अर्थक्वेक है इसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पता नहीं कब कहाँ हो जाए, क्योंकि ये टेक्टोनिक प्लेट्स के नीचे जो है एक्टिविटी चल रही हैं और ये जो प्रेशर बना हुआ है ये मूव कर रहा है, इसका मूवमेंट चल रहा है, तो अब पता नहीं कहाँ पर ये ज़्यादा मूवमेंट हो जाए, कहाँ पर कम हो, या कहीं दूसरी जगह से शॉक वेव आ जाए, उसका इफेक्ट से ट्रिमर हो जाए, तो ये कह नहीं सकते। अब जैसे बाढ़ का है राजस्थान में, एकदम इतनी तेज़ बाढ़ आ गई है कि आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, पहाड़ों से आ जाती है, नदियों से आ जाती है,
और अनकंट्रोल्ड हो जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो ये सारी चीज़ों की हम जो क्राइसिस की एक्सरसाइज करते हैं और जिस एरिया में करते हैं वहाँ पर और क्या क्या चैलेंजेस है, इसके ऊपर भी हम लोग ध्यान देते हैं और इसके ऊपर भी हम तैयारी करवाते हैं। जी बिल्कुल, वैसे तो ये सभी जगह ऑलमोस्ट किया ही जा रहा है, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है सर कि जो दर्शक अभी हमें देख रहे हैं उनके लिए हम ये सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। आज जो पहला सब्जेक्ट इस मॉक ड्रिल का था वो भूकंप को लेकर ही था, क्योंकि रशिया में हाल ही में भूकंप आया, बहुत ही खतरनाक आया, बहुत नुकसान वहां पर हुआ। ऐसे में प्रेडिक्ट करना तो बहुत मुश्किल है, आपने भी बताया, लेकिन कोई सामान्य ऐसी जानकारियां जो हर किसी को पता होनी चाहिए कि अगर भूकंप जैसी स्थिति कभी आपके सामने आती है तो आपको सबसे पहले क्या करना है? बिल्कुल, इसके ऊपर बराबर डायरेक्टिव्स दी गई हैं और एक्सरसाइज करने का मतलब यही है कि इसको प्रैक्टिकली करके बताना, लोगों को बताना कि इन केस ऑफ भूकंप क्या कार्रवाई आप कर सकते हैं। अब जैसे हम लोग नोएडा, ग्रेटर नोएडा या अभी तो हाई राइज बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है इंडिया में, लगभग सभी जगहों में आ गया है। तो ये हाई राइज बिल्डिंग के अंदर लोग बड़ी गलतियां करते हैं। जैसे भूकंप आ गया तो लिफ्ट से जाने की कोशिश करते हैं, उनको ये नहीं पता है कि लिफ्ट अगर रास्ते में स्टक हो गई तो वो फिर बचने का उनका कोई साधन नहीं होता है और उसमें रेस्क्यू नहीं किया जा सकता, होता है लेकिन बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी कंडीशन में लिफ्ट का यूज नहीं करना है, आपको सीढ़ियों से शांतिपूर्वक उतरना है। अगर भगदड़ करेंगे, जल्दबाजी में करेंगे तो स्टैम्पेड हो जाएगा, फिसल के गिर जाएंगे, ठीक है ना। और इसी प्रकार से और आप जो हाई राइज और भी बिल्डिंग है उसके अंदर आपको नीचे उतरने की कोशिश नहीं करना है, कोने में बैठना है। क्या होता है जब बिल्डिंग गिरती है तो इसके अंदर एक ट्रायंगल सेफ पॉइंट बनता है जो पिलर्स का की वजह से बनता है, तो वहां पर आपके बचने के चांस ज्यादा होते हैं। शीशे के दरवाजे होते हैं उनसे दूर रहें, खिड़की से दूर रहें। और इसके अलावा जो है गैस को बंद कर दें और गैस के नॉब वगैरह को जरूर बंद करें और लाइट और बिजली, पानी इनके ऊपर भी जरूर ध्यान दें। और इसके अलावा पैनिक नहीं करना है और कोई हार्ड टॉप टेबल है उसके नीचे आपने बैठना है। अपने सिर के ऊपर अगर कुछ नहीं मिले तो गद्दे और तकिए हैं वो रख लीजिए, लेकिन कोने में बैठना है, बीच में नहीं बैठना, क्योंकि बिल्डिंग जब गिरती है वो लेफ्ट या राइट या फिर किसी किसी कंडीशन में सेंटर पॉइंट पे भी स्क्वीज करती है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर सबसे सेफ प्लेस जो है, अगर ऐसी जो शर्तें हैं उन्हें आप लागू करते हैं तो कम से कम अपनी जान तो आप बचा ही सकते हैं। मैं लौटूंगी सर आपके पास, क्योंकि दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजस्थान पाली से शांतिलाल प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए हैं। शांतिलाल जी, बहुत स्वागत है आपका, आपकी आवाज में। आपकी क्या है राय इसे लेकर जो मॉक ड्रिल की गई आज दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में? मैडम, मेरी राय है कि एनडीआरएफ जो बचाव दल है वो भारत में मुट्ठी भर भी नहीं है। अगर कोई आपदा आ जाए तो वो तो सब जगह पहुंच नहीं पाएंगे ना मैडम। और हमारे देश में अभी एक दूसरे के बीच में प्रेम भाव नहीं है। अगर पड़ोस में चोरी भी हो रही है तो वो पड़ोस वाला अपना दरवाजा पहले बंद कर देता है कि बचाने कैसे जाओ। और एक्सीडेंट भी हो जाता तो कुछ उसमें लूटने जैसा सामान रहता तो हमारे देश की जनता पहले लूटने जाती है और बाद में ड्राइवर और क्लीनर को बचाती है। तो हमारे देश में मानव जागृति लाना बहुत जरूरी है। जब तक मानव में जागृति नहीं आएंगी उनके अंदर के भाई मानव सेवा ईश्वर सेवा है, तब तक ये तो सर्विस वाले अपना काम करते बैठे बैठे क्या करते, चलो भाई आज मॉक ड्रिल कर देते, वो कर देते लोगों को। लेकिन हमारे अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए देश में। जैसे जापान में कुछ आपदा आ जाती तो पूरे जापानी एकजुट होकर उसको वापस जापान को खड़ा कर देते। लेकिन हमारा जो कच्छ खत्म हो गया, कई सालों तक वापस अभी तक डेवलप नहीं हुआ कच्छ। तो कहने का मतलब है कि हमारे अंदर भी मानव जागृति आना बहुत जरूरी है और उसी मानव को जागृत किया जा रहा है। शांतिलाल जी, बहुत धन्यवाद आपका, महत्वपूर्ण राय आपने दी। तो सर देखिए, जैसा कि हमारे दर्शक भी कह रहे हैं कि लोगों को जागरूक होना होगा और यही प्रयास प्रशासन का भी है, एनडीआरएफ का भी है, जो भी ये मॉक ड्रिल की जा रही है कि लोग जागे, लोग अपने अधिकारों के प्रति और खुद को सुरक्षित कैसे रखना है ऐसी परिस्थितियों में, उसके लिए जागरूक रहे। एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि रासायनिक रिसावों को लेकर भी कहा गया था, कई जगहों से अलग अलग जगहों से खबरें आती हैं कि रासायनिक किसी गैस का रिसाव हो गया तो लोगों की मौत हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में वो कौन कौन से मेन बचाव है जो किया जा सकते हैं?
है जो किया जा सके? बिल्कुल, देखिए ये बहुत आपने वाजिब सवाल उठाया है। ऐसे बहुत केसेस हो रहे हैं क्योंकि अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज्यादा हो रहा है इंडिया में कि बाहर की कंपनियां आई हुई हैं, इंडिया की कंपनी भी आई हुई हैं जो केमिकल्स का इस्तेमाल करती हैं। तो उसके अंदर से जो गैसेज हैं, न्यूशियस गैसेज हैं, वो बहुत कई बार लीक हो जाती हैं। अब जैसे भोपाल कांड हुआ था, भोपाल के अंदर आपकी फॉस्जीन गैस निकली थी जिसके चलते जो है 1 लाख लोग प्रभावित हो गए थे और उसमें करीब 50,000 लोगों की डेथ हो गई थी। लोग अंधे हो गए थे, फेफड़े उनके बेकार हो गए थे। तो मतलब कहने का है ऐसी बहुत गैसेज हैं, जैसे क्लोरीन गैस है। अभी दिल्ली में हुआ था ये केस, जो क्लोरीन गैस का टैंकर लीक हुआ और जो बच्चे स्कूल में थे वो भगदड़ मची, घबराहट में भागे तो और भी ज्यादा गैस जो है उनकी फेफड़ों में लगी, बेहोश होके गिर गए और ऐसे कंडीशन में बच्चों की डेथ भी हो जाती है। और जो आसपास गैसेस के इफेक्ट में आ जाते हैं उनकी डेथ हो जाती है। अब आप देखिए बड़े बड़े जो ये टैंकर्स जाते हैं गैसेस लेके और आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट लेके जाते हैं और उसके अंदर गैसेस भी जाती है, एलपीजी गैस जाती है, आपका सीएनजी गैस जाती है, इसके बुलेट्स जाते हैं। तो ये जो बहुत प्रेशर होता है इनका, आग तो लगती ही लगती है, कई बार लीक होने से ये गले फेफड़े को चोक कर देते हैं और बॉडी के ऊपर बैड इफेक्ट होता है। यही नहीं है, अभी जैसे पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ था, ये तो अच्छा हुआ कि हमारा डिफेंस अच्छा था, सिस्टम्स अच्छे थे। अदरवाइज जो है अगर मान लीजिए कोई ऐसी केमिकल वेपन चल जाता तो ना जाने कितना बड़ा नुकसान होता, इसकी कल्पना करने से ही सेहरन हो जाती है। तो हम लोग जो डिजास्टर की एक्सरसाइज होती है इसके अंदर हर टाइप की डिजास्टर की जो लोगों को प्रिवेंटिव मेजर क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या क्या अपने होशियारी को बरकरार रखना है, कैसे अपने आप को बचाते हुए लोगों को रेस्क्यू करना है, लोगों को हेल्प करना है। जैसे अभी 1 नहीं 2 नहीं कई ऐसे केसेस उदाहरण मैं बता सकता हूँ जहाँ ऐसा हुआ है, सिंगापुर में हुआ है और आपका इस टाइप के कई केसेस ऐसे हुए हैं कि वहां लोगों ने एक दूसरे की मदद करी है। लेकिन आपको अपने आप को भी बचाना है, अपने प्रॉपर्टी को भी बचाना है, लेकिन मेन हमारा उद्देश्य यही होता है कि ह्यूमन लॉस नहीं होना चाहिए। मेन सबसे बड़ा सबसे पहली प्रायोरिटी ह्यूमन लॉस को बचाना। और इसके साथ इमरजेंसी में हमें क्या क्या चीजें ले जानी है, अगर हम शेल्टर होम में जा रहे हैं या कहीं ऐसे स्थान पे जा रहे हैं जो गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किए हैं या डिमार्क किए हैं, तो वहाँ क्या क्या ले जाना है। जैसे दवाइयाँ हैं, अपने एटीएम कार्ड्स हैं, कोई वैल्यूएबल्स हैं और इसके अलावा जो पीने का पानी है, ड्राई राशन है, ऐसी सब चीज़ें ले जानी है। तो हर एक के घर में ड्राई राशन होना चाहिए, जैसे मुरमुरे हैं, चने हैं, ये तो इमरजेंसी में हर एक के घर में होने ही चाहिए। पता नहीं कौन सी इमरजेंसी कब हो जाए और कब आपको जरूरत पड़ जाए, क्योंकि ऐसे टाइम में खाना तो बना नहीं सकते, मिलता भी नहीं है। लेकिन लोगों को ऐसे कंडीशन में अपने को वेल प्रिपेयर रहना चाहिए। और इस बारे में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सलूट करते हैं कि उन्होंने देर से सही लेकिन सही टाइम पे लोगों को जो है ये एक्सरसाइज करके और एजुकेट करके एनडीआरएफ को लगाया है, क्योंकि एनडीआरएफ पूरे वर्ल्ड में नंबर 2 एजेंसी है जी। बहुत एक्सपर्ट है हम लोग। बिल्कुल, और इसके जरिए लोगों को जो है काफी जागरूकता भी मिलेगी और ये पता चलेगा कि ऐसी भयंकर और आपदा की स्थिति में उन्हें आखिर करना क्या है। बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ आप जुड़े और महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। तो आपकी आवाज में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।